So that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that the height is equal to the diameter of the base. Surface area of the cylinder is given and you have to maximize the volume. ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, सरफेस एरिया दिया है, एक सिलेंडर दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। मोटा मोटा सिलेंडर बनाते हैं जैसे बन पाएगा हमसे। ये सिलेंडर दिया है, लेट इट साइड बी एच एंड रेडियस भी आर, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। इसमें हमको क्या दिया था भाई, सरफेस, गिवन सरफेस ना, सरफेस वाज गिवन, ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है S इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, टॉप एंड बॉटम, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज गिवन, गिवन मतलब S इसमें कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, दिस एक्सप्रेशन रिलेट्स टू वेरिएबल H एंड R, ठीक है, H और R को रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो अगर हमें जरूरत पड़ती है H की, तो हम यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे R के टर्म में, और हमको R की जरूरत पड़ती है तो हम R की वैल्यू H के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। एक लाइन छोड़ के या दो लाइन छोड़ के हम क्या करते हैं, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना था, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच वी इक्वल टू पाई। अब इसमें दो वेरिएबल है राइट साइड में, ठीक है, एक है आर और एक है एच। डिफरेंशिएट करने के लिए हमको केवल एक ही वेरिएबल चाहिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसमें एच की वैल्यू कैलकुलेट करना ज्यादा आसान रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे, एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एच विल बी इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया। अब हमारे पास राइट साइड में केवल एक ही वेरिएबल है, पहले दो वेरिएबल थे एच एंड आर, एच एंड आर। आपके पास हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है आर। पाई या एस जो है वो दोनों कांस्टेंट है। पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, इन दिस पर्टिकुलर केस एस इज गिवन कांस्टेंट। इस केस के लिए हमको एस कांस्टेंट दे रखा है। तो राइट साइड में हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। क्या होगा कि इस 2 से कुछ नहीं करने वाला, पाई से पाई कट जाएगा, ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, इससे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, तो ये बचेगी 1/2 एस आर, 1/2 आर बचेगा बाहर, वो अंदर ले लेंगे, तो माइनस पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब बचेगा क्या, 2 पाई आर क्यूब बचेगा शायद, पाई आर क्यूब 1/2 आर एस माइनस पाई आर क्यूब, इतना बचेगा। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में राइट साइड में केवल एक ही वेरिएबल बचा है, और वो है आर। आर इज अ वेरिएबल, और जो एस है वो कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस के लिए, एंड पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जो भी बचा हुआ वेरिएबल राइट साइड में है आर है, डीवी ओवर टी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट विल बी 1/2 एस, आर का हो जाएगा 1 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए या मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए
क्या करना होता है हमको, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव वेनिश करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 1/2 s माइनस 3πr² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 3πr² इक्वल टू 1/2 s। इसका मतलब है कि r² इक्वल टू s अपॉन 6π, है ना, और r इज इक्वल टू अंडर द रूट s अपॉन 6π, ये आ जाएगा। ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि रेडियस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव साइन इसमें हम नहीं लेंगे। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू r। इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास 1/2 SR, तो कर लेंगे तो d, नहीं 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 कहाँ था, ये है, नहीं ये वाली है, d2v ओवर dr² इक्वल टू s कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो हो जाएगा, -6π r बचेगा सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6πr। अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव पर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। -6π r की वैल्यू आई थी कितनी, s अपॉन 6π की पावर 1/2। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में आपने कुछ नहीं करना, केवल ये डिसाइड करना है ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ना सॉरी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव एट r इक्वल टू अंडर द रूट s अपॉन 6π। s अपॉन 6π पर ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर वैल्यूम मैक्सिमम होगा। यही फाइंड करना था क्या, क्या करना था भाई, we have to find the maximum volume is such that the height is equal to, so that the height right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that height is equal to the diameter of the base। अच्छा, height और diameter में हमने relation find करना है, height और diameter में relation find करना है। तो क्या है relation, ये आ गया r इक्वल टू कितना था, यहां से था, यही तो था, r इज इक्वल टू अंडर द रूट s अपॉन 6π, स्क्वायर कर देते हैं तो 6πr² इक्वल टू s हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया। s की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया की वैल्यू हमने शुरू में निकाल रखी थी 2πrs प्लस 2πr², 2πrh plus 2πr²। This is the total surface area of the cylinder, 6πr²। इसको इधर ले आते हैं, ये होगा 4πr², नहीं नहीं सॉरी, इसको यहाँ लाते हैं, इधर वाले को, इसमें पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस r से एक पावर कट जाएगी, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड में बचेगा 2r और उधर बचेगा h। तो h इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड, ये आपको शो करना था। ठीक है,
जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, of all the closed cylinders cans right circular of given volume of 100 cubic centimeters, find the dimension of the can which has the minimum surface area. हमको क्या दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, और उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वॉल्यूम ऑफ अ कैन इज गिवन। ठीक है, गिवन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर v दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू फिलहाल पिछले वाले में s दिया था लेकिन उसका वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पर उसकी वैल्यू दी है 100, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और वॉल्यूम क्या होता है केन का, क्योंकि ये जो केन है वो सिलिंड्रिकल केन है, कह रहा है वो। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है वो आर और एच को रिलेट कर रहा है, इंटर रिलेट कर रहा है। अगर हमको एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो एच की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे आर के टर्म में, और अगर आर की जरूरत पड़ेगी तो आर की वैल्यू ले लेंगे एच के टर्म में। नेट चला गया क्या? नेट तो है। अच्छा, हमने क्या करना है, इसके सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था भाई? मिनिमाइज, बार बार मुझे डाउन करना पड़ेगा भाई, किताब में यकीन तो है, मिनिमाइज करना था। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है S, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड में दो वेरिएबल है, अगेन एक है h और एक है r, हम दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि दोनों को हम एक साथ नहीं ले सकते, दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, यहां से h की वैल्यू r के टर्म में निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहां रख लेते हैं। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, h इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, s की वैल्यू आ जाएगी r के टर्म में। इस r से एक पावर कट जाएगी, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, आपके लिए बचेगा 200 डिवाइडेड बाई r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ s, ये s की वैल्यू आ गई r के टर्म में। अगला स्टेप होगा ds ओवर dr निकालेंगे, उसके बाद ds ओवर dr को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, उसके बाद वहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा मोहित स्वामी? यस सर। हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। आगे तो इजी है, बस ये यहाँ तक ये स्टेप अगर आ गया फिर इजीली हो जाता है। ये हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 4 पाई आर हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा ds ओवर dr को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, है ना? यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, तो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 4 पाई, r क्यूब इज इक्वल टू 4 पंजे 20, 50 अपॉन पाई, r क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई, r इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। दिस इज वैल्यू ऑफ r। ठीक हो गया? आप क्या करते हैं, अगला स्टेप होता है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेट अस फाइंड d2s ओवर dr स्क्वायर, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग
आर अगेन क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा आपका फिर -200/r², पहला वाला टर्म ना, सॉरी ये है ना इक्वेशन 1, तो ये है नीचे वाली, ये वाली नहीं है, ये है इक्वेशन 1 इसको, तो ये जाएगा -400/r³, माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा है ना, ये जाएगा 400/r³ प्लस 4π, ठीक है। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन r³ इज इक्वल टू 50/π, अगर 50/π है r³ तो ये हो जाएगा d2s/dr², 400 डिवाइडेड बाई r³ की वैल्यू है 50/π माइनस 4π, 50 2 जा 100, 8 हो जाएगा ये, है ना, ये होगा 8π माइनस 4π, यहाँ देगा 4π जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर इसका मतलब कि सरफेस एरिया इज मिनिमम, इसका मतलब है सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू 50/π रेज़ टू द पावर 1/3। ये आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। हमने करना क्या था इसमें, रिलेशन फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन वी मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। इसके डायमेंशन फाइंड करने थे, r की वैल्यू हमको v के टर्म में मिल गई है, नहीं r मिला है फिलहाल तो ना, और क्या था, r मिल गया। इसको क्या करते हैं, जो हमारे पे कंडीशन दी थी यहाँ रख लेते हैं, इधर r की वैल्यू रख लेते हैं, उससे हमें s की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। हो जाएगा हेमंत सनवाल? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, उस वैल्यू को यहाँ देंगे, उससे हमें h की वैल्यू भी निकल जाएगी। r निकल ही है, आपने केवल h निकालना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वायर ऑफ लेंथ 28 centimeter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into square and other into a circle. Total length is 28. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square, combined area of the square and the circle is minimum. हमको दिया है टोटल जो लेंथ है वायर की वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 22। अगर हम मानते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर of the square will be 28 minus the circumference of the circle 2πr हो जाएगा। बिकॉज क्या कर रहे हैं, वायर के दो पीस कर रहे हैं, एक पीस से बना दे रहे हैं स्क्वायर और दूसरे पीस से बना दे रहे हैं सर्कल। पहले पीस से जो पहला पीस होगा वो बनाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर और दूसरा पीस होगा वो बनाएगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। दोनों का सम जो होगा वो टोटल लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा। नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी निकल आएगी, फिर साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ जाएगी, हेमंत सनवाली बता देगा। है चला गया r/4। हाँ r/4 क्यों होगा, जो पेरीमीटर है इसके बाय 4 हो जाएगा, है ना, इसका 4 हो जाएगा। तो ये होगा कितना, 7 माइनस पाई r/2 हो जाएगा। दिस विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर।
ना टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ द टू फिगर्स, दोनों फिगर्स का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर 7 माइनस पाई आर बाई 2, ये है साइड ऑफ द स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, प्लस दूसरा है सर्कल, और सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, इसको एक ही बराबर अज्यूम कर लो, ठीक है। अब हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड में हमारे पास एक ही वेरिएबल है आर, एक ही वेरिएबल है आर, लेफ्ट साइड में भी एक ही वेरिएबल है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, उसके अगला स्टेप होगा इसको जीरो के बराबर इक्वेट करना, उसका अगला होगा उससे जो वैल्यूज आएंगे उनको एक तरफ रख लेंगे, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और वो जो वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स पर निकली हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगर वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, हो जाएगा। हो जाएगा भाई, हेमंत सनवाल से पूछे थे अभी हम। हाँ सर। हो जाएगा ना, चलो आगे बढ़े फिर। अगला क्या था, अगला है 23rd, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार बोर्ड में आता है ये। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. एक स्फीयर है, उसके अंदर हमने कोन को ड्रॉ करना है, और उसके अंदर जो क्या है ये कोन बन रहा है, उसके वॉल्यूम को फाइंड करना है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या करना है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट कोन मतलब मैक्सिमाइज करना है उसके कोन को, उसका जो वॉल्यूम आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। ऐसे करके एक फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23। अब स्फीयर तो बन नहीं पाएगा, स्फीयर का प्रोजेक्शन बन जाएगा हमारे पास एक सिलेंडर जितना, सॉरी सर्कल जैसा कुछ बन जाएगा। ये स्फीयर का एक क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक कोन बनाना है। अब कोन भी नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्राइंगल ही दिखाई देगा आपको, कोन की फोटो है समझ लो ये, ठीक है, कोन नहीं है जीता जागता, इसके अंदर बना रहे हैं हम कोन। लेट दिस बी ए, दिस बी बी। हम क्या करते हैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन, ठीक हो गया। ये सपोज सी पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को बी पॉइंट को यहां मिला लेते हैं, सेंटर से ओ से मिला लेते हैं, तो क्या होगा कि ये जो लेंथ होगी ओ ए वो आर के बराबर होगी, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओ बी जो लेंथ होगी वो भी आर के बराबर होगी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको अगर हम एक्स ले लेते हैं, ओसी को, ओसी को अगर एक्स ले लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सी बी यानी कि रेडियस निकल आएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेते हैं। इतना क्लियर है सबको? सचिन ने दो जगह से एंट्री कर रखी है भाई, सचिन, सचिन मेरी आवाज आ रही है? मैसेज कर रहा है। हाँ सर। दो जगह से तुमने लॉगिन कर रखा है? हाँ सर। अच्छा, उसमें एक को आता है कभी कभी ना, दोनों एक पे माइक बंद कर लेना दोनों के, जब सर जरूरत होगी दोनों खोलना माइक बंद है। दोनों के। तो बोल कैसा रहा है फिर यार? एक से ही मोबाइल से बोल रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल से बोल रहा, बता फिर समझ में आ गया? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। यहाँ पर वही सवाल गल वाला है कि ओ से ही क्यों जाएगा परपेंडिकुलर, किसी को मालूम?
AC O से पास क्यों करेगा? करना चाहिए इसको कि नहीं करना चाहिए? मैक्सिमम हाइट के लिए वहीं से जाएगा। नहीं यार, अगर राइट सर्कुलर कोन है ना, तो ये वाली हाइट जो है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये, है ना? ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा वहाँ क्लास 9th में। तो उसके हिसाब से, हाँ, वो भी मैक्सिमम हाइट के हिसाब से भी होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा एक्चुअली। तो ये यहाँ से पास होना ही चाहिए। चलो हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना था हमको? वॉल्यूम निकालना था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन V is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये जो r है कैपिटल वाला, वो है स्फीयर के लिए, और स्मॉल वाला r है वो रेडियस है कोन का रेडियस, कोन के बेस का रेडियस, कोन का रेडियस भी नहीं। तो 1/3 पाई। अब यहाँ पर सभी वेरिएबल है हमारे पास, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। हमने क्या करना है कि इन वेरिएबल्स को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है, सो दैट देयर इज ओनली वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड। r की वैल्यू हमने ये निकाल रखी थी, कितनी? r इज इक्वल टू अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आ जाएगा? r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी कितनी? h की वैल्यू आ जाएगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है r प्लस एक्स, यहाँ तक की ये वाली r और ये वाली x, ये हो जाएगी r प्लस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा r क्यूब प्लस r स्क्वायर x माइनस r x स्क्वायर माइनस x क्यूब, ये आ जाएगा। अब राइट साइड में केवल एक ही वेरिएबल है, कौन? x। r जो है वो क्या है भाई? r अमन कड़ाकोटी बताएगा, व्हाट इज r? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर हमें गिवन है, तो स्फीयर के जो भी डायमेंशन होते हैं, फिलहाल तो स्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है, रेडियस। तो स्फीयर के सारे डायमेंशन जो होंगे, उसका सब कुछ, वॉल्यूम, रेडियस, सरफेस एरिया, सब कुछ स्फीयर का कांस्टेंट होगा, तो उसकी रेडियस भी कांस्टेंट ही होगी। तो एक ही वेरिएबल राइट साइड में है x, उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ dv ओवर dx विल बी इक्वल टू 1/3, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेट dv ओवर dx इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 को आप इक्वेट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाई r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर देंगे, r स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, r माइनस 3x, बाद वाले से x कॉमन आ जाएगा, r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, r माइनस 3x r प्लस x इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x इक्वल टू r/3। इससे r की वैल्यू नहीं आएगी, इससे x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होगी यहाँ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आएगी तो हमारा कोण कुछ अजीब सा बन जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और ऑब्वियसली दिस विल नॉट हैव मैक्सिमम वॉल्यूम इन दैट केस, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। ये और ऊपर वापस चला जाएगा, बैक चला जाएगा, तो ये पॉसिबल है, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है वहां पे है, x इक्वल टू r/3। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, इससे मिल जाएगा d2v था ना, क्या था, v था, d2v ओवर dr स्क्वायर मिल जाएगा हमको, क्या था वो, क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 दिस वैल्यू, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2r माइनस 6x, ये आ जाएगी वैल्यू,
when x is equal to r by 3, let us find this value 1/3 minus 2r minus 6 into r by 3, 3 2s are 6, तो नेगेटिव आ गई वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, केवल आपने ये डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r by 3। उस मैक्सिमम वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगा ये, दिस इज द वॉल्यूम। सो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू v इक्वल टू क्या था यार, पाई 1/3 पाई by 3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज r by 3 का स्क्वायर और r प्लस एक्स की वैल्यू है r by 3। 1/3 पाई ये हो जाएगा कितना, 8 पाई 8r स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो जाएगा 4r अपॉन 3। आगे को 32 हो जाएगा शायद में, हाँ 32, 32 पाई आर क्यूब ये वाला r, 32 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 81 आ गया। अब इसमें से हम 4/3 पाई r क्यूब अगर अलग कर देते हैं तो 4 अट्ठे 32 और 27 तियां 81। यह गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 8/27 और ये जो ब्रैकेट के अंदर है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यही आपको शो करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में भाई? कौन कौन है? लोकेश बुधानी यस सर। आया समझ में? हाँ सर आ रहा। आ गया ना? इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक गिवन कंडीशन होती है, वो गिवन कंडीशन जो है वो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताती है। ठीक है, दो वेरिएबल बेसिकली होते हैं वो h और r या l और r या l और h अगर कौन होगा तो जरूरत पड़ने पर हमको उस कंडीशन से एक वेरिएबल को लिमिट करने में मदद मिलती है। और एक या तो वॉल्यूम होता है या फिर सरफेस एरिया होता है, दूसरी चीज को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही होता है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। फिर जब वो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए फिर जो बचा हुआ वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। वहां से वेरिएबल की वैल्यू एक आ जाती है, एक या कभी दो भी आती है, यूजुअली एक ही मिलेगी, दूसरी वाली जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, एक वैल्यू हमको मिल जाती है। फिर हमको उस फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आता है। फिर जो वैल्यू पहले स्टेप में आई होती है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रखते हैं। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमम है वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो भी निकाल रहे थे हम, और अगर वो नेगेटिव आई है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम। 24 कहता है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस and given volume has an altitude। अच्छा, least curved surface and given volume has an altitude to times the radius of the cone। क्या है? वॉल्यूम इज गिवन और कर्व सरफेस एरिया को हमने मिनिमाइज
करना है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। वॉल्यूम ऑफ द कोन V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज गिवन, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर जरूरत पड़ती है तो r की वैल्यू h के टर्म में या h की वैल्यू r के टर्म में हम लिख सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। ऐसा करते हैं, हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, S इज इक्वल टू पाई आर एल होता है। पाई आर, अब ऊपर वाले फॉर्मूले से केवल हमें एच और आर के बीच में ही रिलेशन मिलेगा, एल से कोई रिलेशन डायरेक्ट तो फिलहाल कोई नहीं है इस वाले एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में एल और आर में या एल और एच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या करते हैं, एल की वैल्यू रख लेते हैं। एल इज अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा, क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये इस रूट से बचने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे हमारे, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। एस स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू पहले वाले से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमेशा एक जगह छोड़ के रखना थोड़ी सी, जैसी जरूरत होगी हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर एच आसान लगेगा तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और आर आसान लगेगा तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे स्पेस पहले से बचा के रखा था, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3v अपॉन पाई एच, 3v अपॉन पाई एच आ जाएगी आर स्क्वायर के लिए। उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3v ओवर पाई इंटू एच, ये आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो व्हेन एस इज मैक्सिमम इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी मैक्सिमम। ठीक है, नेगेटिव वाले केस में हो सकता है कि ऐसा ना हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 इज ग्रेटर देन, हम कह रहे हैं -6, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ 36 आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन ये चेंज हो जाएगा, स्क्वायर करने पर डायरेक्शन उलट पुलट हो जाती है अगर हम नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं एक नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया पॉजिटिव ही होगा, तो उसका स्क्वायर करने से उसके मैक्सिमा होने पर या उसके मिनिमा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस मिनिमम है तो एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा, और एस मैक्सिमम है तो एस का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। उस एस के बदले एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, से यू ले लेते हैं। ठीक है, तो वो u इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3v अपॉन पाई एच। प्रियांशु रिखाड़ी बड़ी देर में ज्वाइन कर रहा है। डेटा खत्म हो गया था सर। ओहो, अच्छा, इसमें जूम ये गूगल मीट में कितना डेटा खर्च आता है लगभग एक मीटिंग में? काफी खा जाता है। 300 MB एक घंटे में हो जाती है। अच्छा, 300 MB कोई बात नहीं, 2 GB मिलता है। मोहित स्वामी को क्या चिंता है, ब्रॉडबैंड है उसके पास तो। मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है सर। ब्रॉडबैंड वालों को कोई चिंता नहीं। रिखाड़ी माइक बंद कर ले भाई, आवाज ज्यादा आ रही है सर। हाँ, ये आ गया। अब इसके बाद तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, डी यू ओवर डी एच फाइंड कर लेंगे। कितना हो गया, घंटा होने वाला है अभी।
ट्यूशन वाला होता तो भी कहते कि चलो उठने का टाइम हो गया भाई, बाहर से बच्चे हल्ले करने लग जाते हैं अभी तक ना। डी ओवर डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं आर कहाँ से बच गया भाई इसमें, आर की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना, बाहर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे नहीं रखी हमने वैल्यू, इस जगह पे रखनी पड़ेगी। कितना था, u इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू थी 3v अपॉन पाई एच, एच स्क्वायर प्लस 3v अपॉन पाई एच आ गया। अब क्या होगा, इस पाई से एक स्क्वायर कटेगा, और तो कुछ नहीं हो रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा है, u इज इक्वल टू आ जाएगा फिर u इज इक्वल टू 3 पाई v अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों अंदर वाले टर्म को, 3 पाई v अपॉन एच से हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे एक पावर कटेगी, ना इससे कुछ नहीं कटेगा, इससे कुछ नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा, इस पाई से ये पाई कटेगा, इतना ही होगा, और कुछ कट रहा नहीं, देखो तो बस, और कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कटेगा, तो ये आएगा 3 पाई वी एच प्लस 9v स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पर v कांस्टेंट है और h ही केवल वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, du ओवर dh इज इक्वल टू 3 पाई v हो जाएगा, जो देर से है उनके लिए बता रहे हैं, जो गिवन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन, सो वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, केवल वेरिएबल हमारे पास h बचा है, दो वेरिएबल थे हमारे पास एक्चुअली, दोनों इस साइड में क्या क्या थे, वो थे r और l, हमने l को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ये आ गया, स्क्वायर करने से थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, स्क्वायर रूट हट गया, फिर हमने आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दी इसमें, इस एक्सप्रेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने एच के टर्म में, और वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमको ये मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा फिर, -18 हो जाएगा, फिर -18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, जिनको याद नहीं है उनके लिए डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये आ गया। ना हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, ये मान लिया, ये क्या दे देगा हमको, 3 पाई v इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब, ये हमको दे देगा, वेरिएबल h है इसमें, एच क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, एच क्यूब इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन 3 पाई v, अब क्या होगा कि 3 6 18, इस v से एक स्क्वायर कट जाएगा, एच क्यूब विल बी इक्वल टू 6v अपॉन पाई आ जाएगा, इसका मतलब h जो है वो 6v अपॉन पाई की 1/3 पावर के बराबर आ गया, ये आ गया। अगला स्टेप क्या होता है, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है वो, ये है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो नीचे तो दिखाई नहीं देगा हमको, इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये था ना, ये है, इस जगह पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, ये आएगा d2v ओवर dh स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है पूरा 0 हो जाएगा, ये होगा 54v स्क्वायर डिवाइडेड बाय h की पावर 4, ठीक है।
हेमंत सनवाल, ठीक है ना, ये आ गया। अब फॉर दिस वैल्यू h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3 d2v ओवर dh स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, बता दो फिर, हेमंत सर वाली बता देगा। कहाँ चला गया? हेमंत सनवाल कहीं चला गया? हिमांशु उपाध्याय बता देगा। हिमांशु उपाध्याय है क्या? अभी तो था थोड़ी देर पहले। हिमांशु उपाध्याय है, बता भाई हिमांशु। आवाज नहीं आ रही? अरे एच पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। इस एक्सप्रेशन में कहीं पर नेगेटिव सिंबल दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं है कहीं पर नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता भी तो यहाँ पर नहीं, यहाँ तो यार नहीं है। एच अगर नेगेटिव होता भी बाय द वे, लेकिन है नहीं, ना हो सकता है। एच की पावर 4 पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि v जो है ये इंप्लाई करता है वॉल्यूम ऑफ, क्या था ये? नहीं, वॉल्यूम तो दिया था ना, u है ये, u है ना, वॉल्यूम नहीं होगा। इसका मतलब हुआ u इज पॉजिटिव, मतलब मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, अब u मिनिमम है तो इसका मतलब u हमने निकाला था, u इज इक्वल टू एस स्क्वायर लिया था हमने, u इक्वल टू एस स्क्वायर, है ना। ये इंप्लाई करता है s इज मिनिमम। इसका मतलब सरफेस एरिया इस पॉइंट पर मिनिमम है। क्या करना था हमको, फाइन क्या करना था भाई? लीस्ट का सरफेस एरिया आ गया हमारा। हमको ये शो करना था एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द एच और आर में रिलेशन फाइंड करना। बेसिकली हमको एच और आर में रिलेशन फाइंड करना है। हमको मिल गया था ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया था, एच क्यूब इक्वल टू 6v अपॉन पाई, एच क्यूब इक्वल टू 6v अपॉन पाई। एच क्यूब 6v, वॉल्यूम क्या होता है भाई? कौन था नहीं, हाँ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है इसका वॉल्यूम। क्या होगा, एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एक की पावर कट जाएगी, एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि h इज इक्वल टू √2 r, यही हमको तो शो करना था, हेंस प्रूव्ड। यही हमको शो करना था। और भी बचे हैं कुछ? Show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume of given length height is tan inverse √2. Length height is given 25th ना, so that the semi-vertical angle, ऐसे कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 25, L square equal to h square plus r square, this is given to you, ये हमको गिवन है। हम इसमें h और r में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं।
ये ऐसे का किया जा सकता है, आर की वैल्यू एच के टर्म में है, एच के आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एल, नहीं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर सकते हैं, या एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फिगर बना लिया, ये कोण हो गया हमारा, दिस इज गिवन, गिवन मतलब कांस्टेंट, लेट दिस एंगल बी थीटा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये है एच और ये है आर, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एल साइन थीटा और एच इज इक्वल टू आ जाएगा एल कॉस थीटा। हमको इसमें करना क्या था भाई, क्या करना था इसमें, इसमें क्या करना, स्लोली वर्टिकल मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, v is equal to 1/3 pi r square h, v 1/3 pi r square, r कितना है l sin थीटा का स्क्वायर इंटू एच एल कॉस थीटा, 1/3 पाई एल स्क्वायर यहाँ से आएगा, एल यहाँ से आएगा, एल क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा v। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड में ये वेरिएबल है और राइट साइड में थीटा वेरिएबल है। अब इसको क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको 0 के बराबर कर लेंगे, फिर उससे थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उस सेकंड डेरिवेटिव में जो थीटा की वैल्यू आई थी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर देखते हैं कि उस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह से किया जाता है। ठीक है आदित्य सागर, आकांक्षा जोशी, तुम तो बिल्कुल चुप हो जा रहे से छोड़ के चले गए, फोन चार्ज पे लगा दिया और चले गए। लास्ट तो ऐसी हो जाएगा कि लास्ट वाला क्या है 26, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, इसमें आपको वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, नहीं क्या दिया, कुछ और दिया, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया हुआ है। जब तक कहा ना जाए कि ये केवल कर्व सरफेस एरिया है या कुछ और है, तब तक आप टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे इसको। ठीक है, इसका मतलब है अच्छा वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इतना हमने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब S इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है। तो जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, इससे आर एल या एच के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो, लेकिन क्योंकि हमको एंगल ही पूछ रहा है वो, ठीक है, तो एंगल वाले फॉर्म में ही कर, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह से हम कर लेते हैं इसको, वो भी एक तरीका हुआ। ठीक है, इसमें हमको क्या कर लेते हैं फिर, दो वेरिएबल ले ले या उससे ही करना पड़ेगा। इसके छोटे छोटे ऐसे कर लेते हैं, इससे L की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से L निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू आ जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, है ना,
हमने क्या किया, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसपोज करके उसके नीचे ले आए, एल की वैल्यू निकल गई आर के टर्म में। फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं फिलहाल। स्क्वायर कर लें नहीं करें, हाँ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एल स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर। अब जरूरत पड़ने पर यहाँ से हम एच और आर में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या करना था, वॉल्यूम को क्या करना था भाई, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। हम निकाल लेते हैं, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन होना चाहिए 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशन में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में दिया है। तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख देंगे। ये कि वी स्क्वायर, इसको अगेन दूसरे वेरिएबल के तौर मान लेते हैं, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है कितनी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर अपन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आ गया। u इज इक्वल टू 1/9, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 1/9 पाई स्क्वायर का हो जाएगा अभी सिंप्लीफाई करके, आर की पावर 4, यहाँ खोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट हो सकता है इससे, ये पूरा इससे इसकी दो पावर हो सकती है कैंसिल। u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9, ये आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर इज पावर 6 माइनस 2 पाई एस आर इज पावर 4 माइनस आर इज पावर 4। ठीक हो गया भाई। सर पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर सर फ्रैक्शनल में थे, तो सर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन ही हो गया क्या सर इसका? देखता हूँ क्या कहाँ पर क्या है सर ये जो लास्ट सेकंड स्टेप है ये वाला, सर। हमने क्या किया, अरे हाँ यार सही है, फिर आज गड़बड़ हो गई थी यार, कल की तरह ना एलसीएम लेके करेंगे तभी तो कटेगा, नहीं तभी कटेगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ इसको एलसीएम ले लेंगे पूरा आगे तक। सर और पाई यहाँ स्क्वायर पे और आर 4 कट रहे हैं सर, है, पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 सर, हाँ हाँ देखता पाई हूँ, स्क्वायर और आर की पावर सर इधर से कट रही है सर आर। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये, है ना। और फिर क्या होगा कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो देखने की बात है ना, ये तो देखना पड़ता है। चलो जी, क्या हुआ फिर, अब बचा है बाहर से कितना बचा है, आर स्क्वायर ही बचा है ना अंदर, आर स्क्वायर को अंदर लाना है अब ना। ये हो गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर की पावर 4, यही बचा
फाइनल? यस सर। ये बचा ना, कर ही लें इसको फिनिश आप। चलो हाँ यार टाइम तो करोगे, कर ही लेते हैं। चलो इसको डी यू ओवर डी आर कर लेते हैं, ठीक। 1/9 ये होगा 2s² r, 2s² r माइनस 8πs r क्यूब्ड हो गया है। हम मान लेते हैं डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू 2s² r इज इक्वल टू 8πs r क्यूब्ड। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, है ना। 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, s से एक पावर चली जाएगी, इससे इसकी 2 पावर चली जाएंगी, नहीं 1 पावर चलेगी, 2 बच जाएगा। क्या बचेगा? इधर बचा है s, उधर बचा है 4 और बचा है पाई और बचा है r। s इक्वल टू 4πr² और r इज इक्वल टू हो जाएगा s/4π का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड सेकंड डेरिवेटिव d2u ओवर dr स्क्वायर। इसका करना है 1/9 बाहर से है तो ऐसे ही रहेगा, 2s² माइनस 8 से 24πs r² हो गया। अब r² की वैल्यू है इतनी, ये दी है वैल्यू, ये दी है क्या निकाल रखी है हमने? r² की वैल्यू निकाली है। लेट अस सॉल्व इट, लेट अस फिनिश इट फास्ट। 1/9 तो ये होगा 2s² माइनस 24π इंटू s। r² की वैल्यू आ गई, r² विल बी इक्वल टू s अपॉन 8π/4π है सर। 8 अपॉन r² इक्वल s, s अपॉन में 4π। हाँ s अपॉन 4π आई ना, s अपॉन 4π आ गई। अब क्या होगा कि इस 4π से ये 24π करेगा 6 टाइम्स, है ना। 1/9 2s² माइनस 6s², ये आया, जो कि आएगा नेगेटिव। फाइनल कैलकुलेट नहीं करना हमने, खाली पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है। ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि u इज मैक्सिमम। u मैक्सिमम है तो u जिसका स्क्वायर है वो भी मैक्सिमम है। किसका स्क्वायर था? u है v का स्क्वायर। इसका मतलब है कि v इज मैक्सिमम। ये हो गया। अब हमने उस वैल्यू को देखना है। वैल्यू है s इज इक्वल टू या r² इक्वल टू s/4π। r² इक्वल टू s/4π है। यहां से हमको जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो निकाल देना है। तो s इक्वल टू 4πr², ये रिलेशन हमको मिल गया है व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। s कितना था भाई? s था 26 क्वेश्चन है ना। यस सर। हाँ πr² प्लस πrl, दिस वाज द वैल्यू ऑफ s 4πr²। इसका मतलब πrl इक्वल टू 3πr²। r से एक पावर कटेगी, इस पाई से ये पाई चला जाएगा, l इक्वल टू 3r आ गया। ये r और ये l, सपोज ये एंगल थीटा है तो r अपॉन l की वैल्यू आ जाएगी, r अपॉन l विल बी 1/3। ठीक है, इस फिगर को देखो, ये हो जाएगा r अपॉन l क्या बनेगा? साइन थीटा 1/3। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 फॉर मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। अब बताओ, किसी को पूछना है? किसी ने कमेंट तो किया, मैंने देखे नहीं कमेंट यार। सचिन यस सर, सचिन यस सर कह रहे हैं, और किसी ने कुछ पूछा नहीं। क्वेश्चन पूछना है किसी को कुछ?
अदिति जोशी, यस सर। पूछना है कुछ? नहीं सर, अभी तो नहीं। कुछ नहीं पूछना है। इसमें देखो क्या है कि जो भी गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन जो करेगी, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालेगी। उससे क्या करना है आपने, जो जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसमें एक वेरिएबल वहां से, राइट साइड में बेसिकली यूजुअली 2 ही वेरिएबल आते हैं राइट साइड में, ठीक है। उनमें से किसी एक वेरिएबल को, जो भी आसान लग रहा है, आप उसको एलिमिनेट कर लीजिए। फिर जो वेरिएबल बच गया उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 बना लो। फिर उससे जो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उसको कहीं पे नोट करके रख लो। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव में जो वैल्यू पहले स्टेज में आई थी उस वैल्यू को रख के देखते हैं मैक्सिमम है, मैक्सिमम आती है, मिनिमम आती है, मतलब नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम आती है। सर अगर हाँ, सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन ना हो तब? सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, ऐसा होता है इसमें नहीं होता है। सर कहीं सिचुएशन बन जाए तब सर क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता तो फिर वही तरीका, फर्स्ट डेरिवेटिव वापस जाते हैं, जो वैल्यू है उसके यहाँ पर, यहाँ तो वैल्यू उसके फॉर्म में आती है ना, अलजेब्रा के फॉर्म में आती है। r इक्वल टू 3s या 3h आ गई, कुछ आ गया, इस तरह का आ जाता है ना। अब इसमें इसके पहले और इसके बाद वाली वैल्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस फॉर्म में अगर दिया है तो ना। वो पहले वाली जो क्वेश्चन हमने 20 से पहले क्वेश्चन किए थे उसमें होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, लेफ्ट राइट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों साइड में सेम सेम आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक। या इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस तरफ निगेटिव इस तरफ पॉजिटिव मतलब मिनिमा है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव मतलब मिनिमा पॉइंट है। इस तरह से निकालते हैं। तो आज की सभा ही समाप्त करते हैं फिर। इसको कर लेना कंप्लीट यहाँ तक, और काम पूरा करा करा करो जल्दी जल्दी ना, समय पे कंप्लीट कर लो। फिर हम कल से तो नहीं हो पाएगा, परसों से या उसके अगले दिन से फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। मिक्स ये वाली क्लासरूम खुद पे है जी। सर, गूगल मीट पे? हाँ, इंटीग्रेशन मीट पे ही करेंगे शायद, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी काम तो देंगे तो हम इसका काम देंगे अभी आपको ना। अभी वाला काम कंप्लीट कर लो पहले, आज वाला भी तो दिया है 20 तक, 19 तक। कल फिर इसका दे देंगे। फिर क्या डेट हो जाती है, 21 सैटरडे को या फिर मंडे को फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की सभा यही समाप्त। मिसलेनियस भी तो अभी। मिसलेनियस कर लेना, हाँ ठीक है। मिसलेनियस की फिर ऐसी एक दिन मीटिंग ले लेंगे, या मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं डाल दूंगा जहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। थोड़ा पीछे हो गया हमारा कोर्स ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। मिसलेनियस ट्राई कर लेना, उसका हम काम भी नहीं देंगे करने को, खुद से ट्राई करना अपने से, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक। चलो जी, खत्म कर देते हैं, फिनिश। stop meet